श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा स्वर्ग आश्रम वट वृक्ष दिनांक 4 मई 1940 प्रातः काल के समय दिया गया। प्रवचन संख्या 5। विषय: संसार से उपरामता ही असली त्याग है। उस पार झाड़ियों में विरक्त संतों की बातें। ज्ञान योग में वैराग्य और उपरति, इन दोनों की आवश्यकता है। इनके बिना समझ में भी आना कठिन है। 4 बातें। 1. मन इंद्रियों का संयम। 2. संसार के भोग पदार्थों में अनित्य और दुख बुद्धि करके विवेक पूर्वक विचार पूर्वक इनका त्याग करना। नहीं समझे तो हठ से त्याग करे। 3. संसार के पदार्थों में वैराग्य हो जाना, यानी आसक्ति का नाश हो जाना। 4. उपरति यानी वैराग्य होकर वृत्ति भी उनसे हट जावे। ये चारों बातें बड़ी लाभदायक हैं। संसार से उपरामता ही असली त्याग है। ऐसी उपरामता महात्माओं में और पुस्तकों में देखने में आई है। गंगा के उस पार झाड़ियों में कई विरक्त पुरुष थे, अब भी होंगे। उनकी उपरति विलक्षण थी। कई के दर्शन किए थे और कई के नाम सुने हैं। एक तपस्वी जी नाम करके थे। उनका इतना प्रभाव था कि जिसमें वैराग्य उपरामता नहीं हो वह उनके समीप झाड़ियों में रह नहीं सकता था। शास्त्रों में तो अलौकिक उल्लेख मिलता है, जैसे जड़ भरत, शुकदेव जी और ऋषभदेव जी थे। इन सरीखे आज कहीं देखने में नहीं आते। ऋषभदेव जी की उपरति 7वीं भूमिका की थी। शुकदेव जी और जड़ भरत जी की उपरति सराहने लायक है। उनकी उपरति 5वीं और 6ठी भूमिका की थी। 6वीं भूमिका में जो होते हैं वे उपदेश भी नहीं दे सकते। उन्हें भगवान में अतिशय तन्मयता के कारण बाहर का ज्ञान नहीं होता। 7वीं भूमिका में सुई चुभाओ या काटो तो भी पता नहीं लगता। वह मुर्दे की तरह होता है। केवल फर्क इतना ही है कि उसमें जान है और मुर्दे में जान नहीं होती। जो वास्तव में 7वीं भूमिका में होते हैं उन्हें लक्ष्य रखकर जो महात्मा परमहंस वृत्ति के आविष्ट होते हैं वह 7वीं भूमिका को लक्ष्य करके ही होते हैं। ऐसे होते होते 7वीं भूमिका हो जाती है। मैंने 6वीं भूमिका के व्यक्ति को देखा है। उनका नाम साईं जी था। उपरति संन्यास आश्रम का भूषण है। गृहस्थ आश्रम में एकांत में रहकर उपरति करें। उपरति होने पर अपने आप ध्यान हो जाता है। वैराग्य और उपरति दोनों ध्यान के लिए सबसे अधिक सहायक हैं। संसार के भोग प्यारे नहीं लगे, इसका नाम वैराग्य है। और प्यारे नहीं लगकर उधर वृत्ति ही नहीं जावे, इसका नाम उपरामता है। भीतर से जब उपरामता जोर करती है तो बाहर तो उसका स्वाभाविक ही असर पड़ जाता है। गीता के 6ठे अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा, शनै शनै रूपेरमेत्
बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। अर्थात कर्म से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त होवे तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन न करे। आहिस्ते आहिस्ते विवेक वैराग्य द्वारा होने वाली उपरति बहुत दामी है। यहाँ गंगा के किनारे वैराग्य और उपरामता स्वाभाविक ही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का दृश्य घर जाकर स्मरण करें तो वैराग्य और उपरामता हो सकती है। गंगा के इस पार और उस पार झाड़ी में दोनों जगह का दृश्य बड़ा सुंदर है, स्वाभाविक ही वैराग्य उत्पादक है। गंगा का स्पर्श करके चलने वाली हवा में भी स्वाभाविक ही वैराग्य भरा है। गंगा के दर्शन से वैराग्य होता है। दुर्गुण दुराचारों का नाश होने पर अपने आप ही वैराग्य हो जाता है, यानी वैराग्य ही शेष रह जाता है। गंगा का तट और वट वृक्ष, गंगा का तट और वट का वृक्ष दोनों यहाँ स्वाभाविक ही है। आजीविका का प्रबंध हो गया हो तो यहीं अकेला रहे। यहाँ का स्थान तो वैराग्यमय है ही, और इस पर गीता और महाभारत का वैराग्य का प्रसंग चले तो भोगी को भी वैराग्य हो जावे। और यदि वक्ता पुरुष भी शुकदेव जी जैसा हो तब तो कहना ही क्या है। मनुष्य जैसा सुनता और देखता है वैसी ही वृत्तियां बन जाती हैं और वह भी वैसा ही बन जाता है। स्थिर और सुखपूर्वक आसन से समम काय शिरो ग्रीवम होकर बैठ जावें। शरीर संसार का अभाव करके भाव रूप परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए। नेत्र से बाहर का, मन से अंदर का व्यापार बंद हो जाता है। ऐसा होकर भगवान के स्वरूप का ध्यान करें। भगवान कृष्ण ने गीता के 15वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम संग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अर्थात इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर, यानी संसार को भुला दें, त्याग दें। जैसे स्वप्न से उठने पर स्वप्न के संसार का त्याग हो जाता है, उसी तरह इसे भी त्याग दें। विचार करने पर स्वप्न की बात याद आती है, पर वह जानता है कि यह केवल मेरा संकल्प स्वप्न है। इसी तरह इस संसार को भी केवल संकल्प समझकर त्याग दें। इसको भुलाकर परमात्मा के सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म सत्य, चेतन और अनंत है का ध्यान करें। वह सत्य, चिन्मय, ज्ञान स्वरूप और असीम है। वह आकाश से भी बढ़कर असीम है, अनंत है, क्योंकि आकाश जड़ है। हम में जो ज्ञान आता है वह ब्रह्म से ही आता है। उस ज्ञान सागर की एक बूंद सारे संसार में ज्ञान रूप से है। वही ब्रह्मा
सबको जानता है। हम भी उसकी शक्ति को लेकर जानते हैं। जैसे पावर हाउस से बिजली लेकर सभी बल्ब जलते हैं, इसी प्रकार भगवान चेतना के केंद्र हैं। हम में बुद्धि और बुद्धि में ज्ञान है। वह उस परमात्मा का आभास है, और जो आत्मा है वह बिजली है। बिजली के तार की ज्यों स्थूल शरीर और उसके भीतर में तांत बारीक तार सूक्ष्म शरीर है, और बिजली आत्मा है। वह ज्ञाता है, वह स्वयं ही अपने आप को जानता है, वह ऐसा है। सबका त्याग कर दें और फिर त्याग करने वाली वृत्ति को भी त्याग दें। त्याग का अभिमान भी उसके नहीं रहता, इसलिए त्यागी भी नहीं कह सकते। वह तो वस्तु मात्र है, आनंदमय आनंदमय। देखो कैसी शांति है, आनंद है। वायु में कैसी भगवती गंगा की गंध है। क्यों न हो, क्योंकि गंगा भगवान के चरणों का जल है। कहीं ऐसा भी लेख मिलता है कि भगवान ही इस रूप में है। प्रेम से भगवान ही द्रवीभूत होकर बह गए। यह भगवान का ही प्रेम रस है। जब भगवान के प्रेम रस में ऐसी गंध है, तो भगवान में कैसी गंध होगी। इसका नाम सुरसरी यानी देवताओं की नदी अथवा सुरों के लोक आकाश से यह आई है। भगीरथ जी बड़ी तपस्या करके वरदान मांगकर इसे लाए हैं। भगीरथ के पूर्वजों की हड्डियां गंगा जी में बहने से उनका उद्धार हो गया। गंगा ने कहा, मुझे कोई झेलने वाला होना चाहिए। तब भगीरथ जी ने शंकर जी की आराधना की। शंकर जी प्रसन्न हुए और कैलाश पर खड़े होकर जटा बढ़ाकर उसी में गंगा समा ली। फिर भगीरथ जी ने प्रार्थना की। तब शंकर जी ने अपनी जटा से धारा बहाई, फिर गंगोत्री में गिरी और उत्तर काशी से होकर ऋषिकेश होती हुई गंगा सागर को गई। जैसे हम कस्तूरी या कपूर को धोवें तो जल में गंध आ जाती है, इसी प्रकार इसमें भगवान के चरणों की गंध आ गई है। भगवान शिव ने एक बार नृत्य किया तो प्रेम के कारण भगवान का शरीर चूने लगा। उसको अमृत कहो या प्रेम कहो। ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में ले लिया। फिर उसे उन्होंने स्वर्ग में छोड़ा और भगीरथ ने तपस्या करके अपने पूर्वजों के लिए गंगा जी को स्वर्ग से यहाँ ले आए। गंगा जी से स्वर्ग प्राप्ति होना तो मामूली बात है, पर परमात्मा की प्राप्ति भी हो सकती है। अतएव हमें गंगा जी के तट पर रहने वालों को रोज 3 बार नहीं तो 2 बार अथवा 1 बार तो अवश्य स्नान करना चाहिए।